हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे का और तारीख है 26 जुलाई। और आज एक देखिए ये नया काम स्टार्ट कर दिया है। नया तो है नहीं, है तो पुराना ही। और ये थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। अलमारी वगैरह का जो है ये प्लास्टर और पेंट ख़राब हो गया था। और कितने दिनों से इसे टालते आ रहे थे हम, लेकिन इसका काम जोड़ दिया है हमने। अभी हम इसे तोड़ेंगे, तोड़ फोड़ करके और इसे रिपेयर करवाएंगे। तो हमने ये दिखा दिया था, इसका जो है सर्वे करा दिया हमने मिस्त्री को। तो कहाँ कहाँ से तोड़ना है ये सब भी हमने पूछ लिया है और इसे कराएंगे हम। इसमें लगेगा काफ़ी टाइम और इसमें ज़रूरत है, ये देखिए ये जो है इंस्ट्रूमेंट ये मिस्त्री का ही है और दूसरे की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल इनकी है। और ये जो रिपेयरिंग का काम है ये शुरू हो जाएगा कल या परसों से, जैसे ही हम इसका उतार देंगे ये प्लास्टर। और यहाँ तक जो है हमने इतना कर दिया है अभी। ये देखिए ये उतार दिया है, ये बिसोली इसके द्वारा हमने उतार दिया है। इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है। तो सोचा कि अभी खाली तो है ही, लॉकडाउन के दौरान इसे ही करा लेते हैं। और काफ़ी दिनों से जो है इसका बजट नहीं बन पा रहा था, थोड़ा बहुत जोड़ के हमने बनाया है इसे रिपेयर करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से जो है हम इसको उतार रहे हैं। और इसमें जो है काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी टाइम भी लगेगा और ये धीरे धीरे होने वाला काम है। तो लगे रहेंगे इसमें, इसे उतारते हैं और बाकी जो ये है मटेरियल इसका जो भी निकलेगा इसे बाहर निकाल देंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है ये और करते रहेंगे, बाकी आपको दिखाते रहेंगे पूरे दिन की दिनचर्या। और अभी लग जाते हैं इसमें। पूरा दिन लग जाएगा ना जिसे करने में। हाँ इसमें तो पूरा दिन लगेगा, काफ़ी है ये, धीरे 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 चलो लॉकडाउन के दौरान आपका टाइम भी पास हो जाएगा और अरविंद भैया का भी वैसे भी फ्री तो हैं घर में, अपना बच्चा चुका अपना काम देखा। और काफी दिनों से आप लोगों ने देखा भी होगा पहले कि जब भी अंदर लेके आते थे कैमरा तो काफी भद्दा लगता था ये। तो मन बना ही लिया है इसे रिपेयर कराने का और ये रिनोवेशन चल रहा है होम का। और जहाँ जहाँ से फर्श भी टूटा है वो भी करा लेंगे, क्योंकि पोछा लगने में भी दिक्कत होती है। अब हम लोग तो जो है हल्के में ले जाते हैं, लेकिन जिसे रोज़ पोछा लगाना पड़ता है उसे पता चलता है रियलिटी में कि यहाँ कितनी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि फर्श एक बार टूट जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता पोछा वोछा लगने में भी, और उस तरीके की जो है साफ़ सफाई नहीं हो पाती। तो घर में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और हालांकि चाहे थोड़ा ही बजट में हो और हल्का फुल्का ही कराएं, कम पैसों में करा लें, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा भद्दा भी लगता है इस तरीके से। पेंट चाहे हल्का करा लो, सस्ता करा लो, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए। ये सब चीज़ जब दीवार पे से पेंट उतरता है जगह जगह से, बड़ी ख़राब लगती हैं वो। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये है यहाँ पे। और ये सब जो है कारण जो है नमी बनती है, सीलन बनती है, पानी वगैरह का असर जब आता है। सब ये देखिए कितना भद्दा लगता है। बाकी सब पेंट अच्छा है इधर, लेकिन ये अगर उतर गया है तो पूरे रूम की जो है डेकोरेशन वो ख़राब हो जाती है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेन है, बेडरूम में तो इतना होना ही चाहिए ये सब चीज़ें। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। और हमने जो है राज मिस्त्री की सलाह ली है और उनका सजेशन लिया है कि इसमें क्या ठीक रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। तो उन्होंने बताया था ये सब, तो ये हम कर रहे हैं। और ये रहेगी कई दिनों तक हमारी दिनचर्या। और उसके बीच बीच में हम थोड़ा सा कुछ और भी दिखाते रहेंगे आपको, रूटीन एंटरटेन का बच्चों के साथ में। और बच्चे अभी जो हैं आरुष और आरुषि दूसरे रूम में भेज दिए हैं, क्योंकि अब उन्हें ये उतर गया प्लास्टर तो मज़ा आ जाता है, उनका देख के खुश हो जाते हैं। क्योंकि वो इसे मिट्टी समझ लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं थोड़ी बहुत छुप छुपा के, नज़रें बचा के कई बार। लेकिन ये ठीक नहीं है खाना, इसलिए उन्हें कमरे से दूसरे में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया इस रूम में आना उनका। तो वो दूसरे रूम में हम भी टीवी देख रहे हैं। तो चलिए ये तो होती रहेंगी बातें, काम पर लग जाते हैं अपने।
और यहाँ पीऊँगा मैं पानी। ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, काफ़ी नीचे वाटर लेवल से आता है ये, और बिल्कुल एकदम ठंडा है पीने में। तो देखिए ये वही बैंगन का खेत जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर हैं ये किसान और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और फसल भी बिल्कुल शानदार तरीके से खड़ी है, लेकिन इन पर जो बैंगन हैं वो नहीं लगे हैं और काफ़ी मेहनत के बाद भी इस पर जो है फल नहीं लगा है। तो ये रिस्क होता है किसानों के साथ में। सब्जियां तो लगा लेते हैं लेकिन उसमें रिस्क ये होता है बीमारी में ख़राब हो जाती हैं, फल नहीं लगते हैं। नहीं तो जितने बड़े पौधे यहाँ पर हैं बैंगन के, खूब सारे इन पर बैंगन लगते हैं इतने बड़े पौधों पर, इतने पुराने पौधों पर, और इक्का दुक्का कहीं पर लग रहे हैं। और वो ही जो है ये देखिए यहाँ पर ये लगा है बैंगन, लेकिन ये ख़राब होने की स्थिति में है, जैसे डिफेक्टिव हो जाता है इस तरह का, और काफ़ी कम मात्रा में इस तरह से ही लग रहे हैं। काफ़ी लागत इसमें लगाई गई है और मेहनत भी है लागत के साथ साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सक्सेस होती दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए यहाँ पर है, लेकिन ये भी आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ रोग है, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। ये मैच्योर तो हो गया है, लेकिन ये देखिए नीचे से ये डिफेक्टिव है, इसमें भी कुछ रोग है। तो इस तरह से जो है फसल, ये बिल्कुल लागत और जो मेहनत है इसमें ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई है। और ये बगल में देख रहे हैं आप गन्ने का खेत, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसीलिए गन्ना ज़्यादा बोया जाता है हमारे यहाँ पर। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, इनमें जो है मुख्य जो फसल है वो गन्ने की है। और इसे जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ज़्यादा उत्पादन होता है फसलों का। और इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, एक बार फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं तो इसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं आती। और बाकी जो है मेहनत भी उसमें जो है सीजनली होती है। अब जैसे ये तैयार हो रहा है गन्ना, ये तैयार हो जाएगा 3-4 महीनों के बाद, और फिर जब पक जाएगी फसल तो इसे काट करके मिलों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। और यहाँ मैं आया था, ये देखिए ये दूसरी वैरायटी है बैंगन की। ये भी जो है ज़्यादा स्वस्थ नहीं हैं, लगे हैं कुछ एक, नहीं तो जितने बड़े पौधे हैं इन पर काफ़ी मात्रा में आते हैं। और जैसा मैंने यहाँ पर इन किसानों से बात की है, काफ़ी नुकसान है अब की बार इन्हें बैंगन की खेती में। इससे पहले इन्होंने टमाटर, भिंडी, खीरा ये लगाए थे, उनमें ठीक ठाक रहा है, प्रॉफिट हुआ है सही। लेकिन बैंगन की जो खेती है अब की बार, यहाँ पर ये बता रहे हैं पूरे एरिया में भी किसी के यहाँ पर भी जो है कामयाब नहीं हुई हैं। जो भी इनके टच में किसान हैं दूसरे सब्जी उगाने वाले, उनसे जैसे बात करते रहते हैं तो ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुई हैं बैंगन की फसल, और बहुत बड़े स्केल पर लगाई है इन्होंने। देखिए क्या कर रहे हैं आप आरुषि? चश्मा लगा रहे पापा का? मैंने भी लगाया था। अरे तो आपने उल्टा लगा लिया भाई, सीधा लगाओ। उल्टा चश्मा लगा लिया इनने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये हो गया अब सीधा। गाना गा के दिखाओ दोस्तों को। कौन सा गाड़ी? कोका कोला तू। और ये माइक कहीं के बनाए आपने? ये रस्सा टूट गया था, हमने जोड़ तोड़ दिया, माइक बना लिए। चाचा ने मम्मी हम चक्कू काटे जाते बीचते फिर कट टूट गया। अच्छा जैसे आप चाकू से सब्जी काटो ना, ऐसे ही वो भी टूट गया। अच्छा चल। इस पे तो पन्नी लग गई। पन्नी लग रही? टेप है। इस पर टेप लगा रखी। टेप लगाया। हाँ जी, इसके कुछ होया। हाँ जी, कुक हो रहा। आका ये लगा लिया। चलो अब उसी गाना गा लो। सावली सलोनी मनन मोनी तेरी जैसी बेटी किसकी भी नहीं होनी, तेरी देखी मैं भी तेरा
माता देख रहे, फिर दूसरे भी देख रहे, दुर्गा माँ जी, कितने सारे भगवान जी, कितने सारे भगवान जी देख रहे। और वो राधा जी है ना, बहुत सारा मक्खन ले रही। मक्खन तो आपको पसंद है? मक्खन, चलो गाओ गाना। मक्खन ले रही मैया, बोलो कोका कोला गाओ ना। मक्खन ले रही मैया, मक्खन ले रही मैया, सारा खा जाएंगे हम सारा खा जाएंगे। कृष्णा जी की तरह नानी के तरह गणेश जी की पूजा करेंगे हम, गणेश जी की पूजा करेंगे हम, पार्वती जी की भी। चलो अच्छा बाय बोल दो। बाय। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं।